तो समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने मोहिनी बन के देवताओं को अमृत पिलाया। एक बार राजा बलि भूमि मांगने गए, वामन भगवान जब प्रकट हुए, माता अदिति ने पयोव्रत किया, पयोव्रत के प्रभाव से वामन भगवान प्रकट हुए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां करने जा रहे थे। देवताओं को अमृत पिला के मोहिनी भगवान उनको परम धाम देते हैं। इसके बाद वामन भगवान आते हैं, राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं। भगवान भी दान लेते हैं, देने वाला होए तो भगवान लेते हैं। अब देने वाला नहीं होए तो भगवान कैसे लें, इसलिए देने वाला बनना चाहिए। वामन भगवान दान लेते हैं राजा बलि से, और दान लेते हैं 3 पग। 3 पग भूमि में, 2 पग में सब नापते हैं, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखते हैं। और पाताल का राजा बलि ने तो 3 पग की भूमि दी और भगवान ने पाताल का राजा बना दिया राजा बलि को। ये भगवान का देना। ईश्वर जब आप देते हैं ना तो भगवान भी आपको देते हैं, जब आप नहीं देते तो भगवान भी आपको नहीं देते। इसलिए देने का भाव रखो। यहाँ वो माएँ रहती हैं जो सताई ठुकराई गई हैं, जिनके अपने बच्चों ने आज दुत्कार दिया। जिन माँओं को आज बच्चों के साथ रहना चाहिए था, आज वो माएँ अपने बच्चों से दूर हैं। इन माँओं का भी दिल बच्चों से मिलने का करता होगा। बच्चे अपने बेटों का, बेटियों का शादी विवाह कर लेते हैं और अपनी माँ को नहीं बुलाते। सोचो कितना दुख लगता होगा उस माँ को जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया और निकाल दिया अंत में उन्हीं बेटों ने अपनी माँओं को। आज हम आपका परिचय तो माँ से करा रहे हैं। ये वही माँ जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, योग्य बनाया। क्या ना किया होगा एक माँ ने अपने बच्चों के लिए, लेकिन अंत में उन्हीं बच्चों ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ, कहाँ से आई हैं मैया जी आप? जबलपुर से आई हैं मैया। कितने बेटे हैं मैया आपके? 2 बेटे हैं। तो 2 बेटों के होने पर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? किसी से मतलब नहीं कोई। आपसे मतलब नहीं रखते बेटे? क्या चाहते हैं बेटे, क्या कहते हैं बेटे? जब तक नौकरी थी तब तक साथ था, जिस दिन से नौकरी समाप्त हो गई, आंगनबाड़ी की नौकरी थी उस पर तो पेंशन है नहीं, हम तो बेरोजगार हो गए। उस दिन से हमारी बेइज्जती हो गई। लाओ पैसा तो खाओ, काम करो तो खाओ। कहाँ काम करने जाए, क्या करें, कुछ नहीं। मैया की नौकरी थी आंगनबाड़ी में, जब तक पैसा कमाती थी बच्चे रखते थे। नहीं कमाना, बुढ़ापे में कैसे कमाए बूढ़ी माँ, तो बच्चों ने देखो घर से निकाल दिया। कह रहे हैं कमाओ लाओ। अरे मैं निवेदन करूंगा कि आप जवान हो, आप कमाओ खाओ। माँ ने खवा दिया, छोटे थे तो अब बड़े हो तुम खवाओ, अपनी माँ की सेवा करो। लेकिन तो मैया 2 बेटे हैं तो 2 में से किसी एक ने भी आपकी सेवा की जिम्मेदारी नहीं ली? और मारते हैं, मारते हैं आपको? जिम्मेदारी क्या लेंगे? हमने कभी एक बीता कपड़ा नहीं डाला उनके पैसों से, न कभी मेरे को सुख दिया, न कभी 2 रोटी दिया मेरे को उनने खाने के लिए। उनके बच्चे पैदा हुआ है, उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो तक मारने को दौड़ते। पोते भी मारने दौड़ते हैं आपको? तभी तो मैं इतना परेशान हो गई थी। ये भागवत लगातार सुनती थी तब तो मैं आई यहाँ। देखिए बेटे तो मारते ही हैं, पोते भी मारते हैं। स्वाभाविक है कि जब बाप को मारता हुआ देखेंगे तो संस्कार वही बनेंगे, सीखेंगे वही। आप यहाँ मैया रहती हैं तो बेटों का कभी फोन नहीं आया? कभी उन्होंने याद नहीं किया आपको? कभी नहीं। मैं वही दिसंबर में जाती हूँ पेंशन के लिए, तो 1 दिन के लिए मैं जाती हूँ घर में। तो बेटों ने कभी कोई जाते हैं तो बोलते नहीं माँ अब यहीं रहो? बोलते हैं तुम जहाँ हो वहीं रहो, हमको कोई मतलब नहीं तुमसे। ऐसा बोलते हैं कि कोई मतलब नहीं। मैया आप यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने जीवन में कभी सुख नहीं पाया जो सुख यहाँ पर मिला मेरे को।
सारा जीवन मेरा इसी तरह से कटा। अब आपके दो नहीं मेरी माँ तीन बेटे हैं, ये दास अनिरुद्ध भी अब आपका बेटा।